हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। एक छोटी सी पहले हम बात कर लेते हैं। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उन चीज़ों में दें। किन चीज़ों में देना चाहिए हमें? दूसरों की बुराइयों में, जो लोग करते हैं, जो हमारी बुराई करते हैं, जो हम दूसरों की बुराई करते हैं? नहीं, हमें अगर जीवन में खुश रहना है तो सबसे अधिक ध्यान उस चीज़ पर दें जो आपके पास है, ना कि दूसरों के पास है। मतलब जो आपके पास है, जितना आपके पास है, सिर्फ उतने पे ही आप कंसंट्रेट करें, उतने पे ही आप खुश रहने की कोशिश करें। दूसरे की चीज़ों पे देखकर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपके पास है उसमें संतुष्ट रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। क्योंकि अगर आप दूसरों को देखेंगे तो आपको लगेगा मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो मुझसे ज़्यादा बड़ा है, मैं छोटा हूँ, उसके पास ज़्यादा पैसा है। लेकिन आज के समय में जितना पैसा है उतना ही लोग दुखी हैं। ठीक है, तो कम पैसे में खुश रहना सीखिए, जितनी है उतनी में ही खुश रहिए। दूसरों का देखा देखी खुश होने की ज़रूरत, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमने क्लास 11th का आपसे कुछ बेसिक टॉपिक्स डिस्कस किए थे, आपके इलेक्ट्रॉन के और कैथोड रे वगैरह के बारे में। आज हम उसके आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की। जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर 3 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन का हम नॉर्मल डिस्कशन कर चुके हैं। जे थॉमसन ने इसका मॉडल भी दिया है और इसकी डिस्कवरी भी की है। ठीक है, अब हम चार्ज की बात करते हैं। तो इसके चार्ज के बारे में बताया है आर.ए. मिलिकन ने बताया है। किसने बताया? आर.ए. मिलिकन ने बताया है। एक डिवाइस, A method known as oil drop experiment। इन्होंने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था जिससे इन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में पता किया था। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कूलाम शो कर रहा है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हम निकालते हैं? एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू E/E/me। ठीक है, ये हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका है। इसका जो मास आएगा हमारे इलेक्ट्रॉन का वो टोटल कितना आएगा? 9.1094 × 10⁻31 kg। मास हमेशा केजी वगैरह में ही आता है, किलोग्राम में ही आएगा आपका। ठीक है, और हम बात करते हैं डिस्कवरी की। हम नॉर्मल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमें पता है, हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। अब हम पढ़ेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। इन तीनों को लर्न करने के लिए एक फॉर्मूला मैं देती हूँ आपको, ईट पर नच। ठीक है, ई से आप क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, टा से क्या हो गया? थॉमसन, पा से क्या हो गया? प्रोटॉन, रा से क्या हो गया? रदरफोर्ड, ना से क्या हो गया? न्यूट्रॉन, और चा से क्या हो गया? चैडविक। ठीक है, तो ईट पर नच से आपको इनके क्या याद हो जाएंगे? इनके साइंटिस्ट याद हो जाएंगे इजीली, आप भूलोगे नहीं। बस एक वर्ड याद कर लो, ईट पर नच। ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर कौन है? थॉमसन है। ठीक है, पर, पा से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड। ठीक है, तो प्रोटॉन के डिस्कवरर कौन है? रदरफोर्ड है। नच, ना से न्यूट्रॉन, 50 से चैडविक। ठीक है पुराना, कई लोगों ने आपको बताया होगा, बट मुझे भी आता था तो मैंने भी आपको बता दिया। ठीक है, मेरे सर ने भी मुझे बताया था। तो ये था हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना था हमारा? 9.1094 × 10⁻31 kg। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरीड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब लेड टू द डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिकल, जब हमारे डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरीड आउट, जब डिस्चार्ज हो जाते हैं तो वो क्या लेके निकलते हैं? वो एक मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब लेके निकलते हैं। और जिससे क्या हमारी खोज की थी उन्होंने वहां से, जब वो एक कैथोड रे को लेके जा रहे थे तो उससे एक चार्ज निकला था। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज निकला था जिसको इन्होंने क्या कहा? कैनाल रे भी कहा। ठीक है, वैसे तो ये प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से जो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन हमें मिलता है, ऑब्जर्व करते हैं, जो हमें मिलता है, ऑब्टेन करते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, और इसी का हमारा ये जो
इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है जिसको कैथोड रे ट्यूब में क्या किया था, पार्टिकल्स जो लेके पॉजिटिव चार्ज लेके जो आगे बढ़ते हैं उनको कैनाल रे कहते हैं। इन्हीं से हमें ये प्रोटॉन भी मिलते हैं, जो लाइटेस्ट और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव आयंस होते हैं हमें मिलते हैं हाइड्रोजन से, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, दिस इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। इसको किसने डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने किया था। साइंटिस्ट चैडविक डिस्कवर्ड दिस न्यूट्रल पार्टिकल। जो चैडविक थे इन्होंने एक न्यूट्रल पार्टिकल हमारा डिस्कवर किया था, किससे, बाय बम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम। इन्होंने क्या किया था, बेरिलियम की बम्बार्डिंग की थी, मतलब बेरिलियम थिन शीट में छोड़ते चले गए थे केमिकल बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल्स। किसके थ्रू छोड़ा था इन्होंने, अल्फा पार्टिकल्स के थ्रू बम्बार्डिंग की थी थिन शीट पर। ठीक है, थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल्स। बेरिलियम की थिन शीट थी जिसपे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की थी, जिससे इन्हें एक न्यूट्रल पार्टिकल मिला था, दैट्स कॉल्ड द न्यूट्रॉन। न्यूट्रल से न्यूट्रॉन, न्यूट्रल और पॉजिटिव से प्रोटॉन। ठीक है, हमारा ऐसे लर्न कर लीजिए, ना से न्यूट्रल ना से न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। पास से प्रोटॉन, पास से पॉजिटिव, दोनों क्या होते हैं, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके बाद बचा क्या, नेगेटिव, और नेगेटिव कौन होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चार्ज की बात। अब हम बात करते हैं व्हेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग अ मास स्लाइटली ग्रेटर दैन द प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल, जो पार्टिकल हमारा न्यूट्रल था उसमें क्या था, हैविंग अ मास स्लाइटली ग्रेटर दैन द प्रोटॉन। इसमें एक मास होता है जो हमारा प्रोटॉन से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, वॉज इमिटेड, इससे इमिट होते निकलते हैं, इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। जो इनसे क्या निकले थे, एक पार्टिकल्स, प्रोटॉन से एक पार्टिकल्स निकले थे जिनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन विल बी ऑलवेज बी न्यूट्रल। न्यूट्रॉन हमेशा कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, और प्रोटॉन हमारा कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, इनके मास, इनके चार्ज, ये सब याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का मास कितना बताया मैंने, 9.1014, हाँ 1094 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, ये हमारा किसका था, इलेक्ट्रॉन का मास का। ठीक है, इसके बाद आपको हम क्या कहते हैं, उसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन की बता ही चुके हैं। इलेक्ट्रॉन की जितनी होती है उतनी ही हमारी किसकी होती है, प्रोटॉन की भी होती है। ठीक है, चार्ज की जो वैल्यू थी हमारी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, उतनी ही हमारी प्रोटॉन की भी होती है। देख लीजिए एक बार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इनके चार्जेस की बात करें अगर हम, तो पहली बात तो इनके सिंबल कैसे होते हैं, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल पी से, इसको स्मॉल एन से। ठीक है, ये हमारे सिंबल्स होते हैं। इनके जो चार्ज होते हैं, चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.6। ठीक है, कितनी हो गई, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19। ये इसके चार्ज की वैल्यू होती है, और किस में होती है, कूलाम में होती है। इसकी तो 0 ही होगी। इसकी आपकी पॉजिटिव में वैल्यू यही होती है, सेम वैल्यू होती है, लेकिन निगेटिव की जगह कैसी होती है इसकी वैल्यू, पॉजिटिव होती है। और ये तीनों क्या हैं हमारे, ये हमारे चार्ज हैं। क्या हैं, चार्ज हैं। ठीक है, तो ये आपके चार्जेस हो गए। इसके बाद इसमें कितने चार्ज होते हैं, इसका -1 होता है, इसका +1 होता है, और इसका 0 होता है। रिलेटिव चार्ज इसका -1, +1 और 0 होता है। ठीक है, अब हम इसके मास की बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लें। इलेक्ट्रॉन का मास अभी मैंने आपको बताया था 9.1024 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, इतना ही तो था, यही बताया था। उसके बाद जो आगे बताया है उसका क्या कहते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास कितना है प्रोटॉन का जो मास है वो है 1.67262। ठीक है, 62 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 10⁻⁻27। ऐसे ही मास ऑफ न्यूट्रॉन भी इतना ही है हमारा। ठीक है, कितना है, 1.67262 इंटू 10⁻⁻27।
ठीक है, ये हो गया आपके तीनों के क्या हो गए, मास हो गए। ठीक, मास हो गए। अब इनकी ऑलमोस्ट इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आज हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और मास न्यूट्रॉन के बारे में। इनके चार्जेस पढ़ लिए, इनके मास पढ़ लिया और इनकी चार्ज की वैल्यू कितनी आती है वो पढ़ लिया। अब हम इसके बाद हम एटॉमिक मॉडल में आते हैं। हमारे साइंटिस्ट लोगों ने कई मॉडल्स दिए हैं, ठीक है। तो कई मॉडल में हमारा सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉन का मॉडल आ जाता है। कौन सा आ जाता है, इलेक्ट्रॉन का मॉडल आ जाता है, जिसको कहते हैं थॉमसन मॉडल। ठीक है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का है। इसमें क्या होता है पहले मैं समझा देती हूँ आप लोगों को। इसको कई नाम दिए गए हैं इस मॉडल को। जैसे हमारा वाटरमेलन होता है पूरा रेड होता है, ठीक है, वाटरमेलन हमारा पूरा रेड होता है। जो इसमें बीच में ऐसे ऐसे जो सीड्स लगे होते हैं, ठीक है, जो सीड्स हमारे वाटरमेलन में लगे होते हैं वो इसके कैसे काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरह काम करते हैं। और जो रेड सरफेस होती है जो हम खाते हैं वाटरमेलन की, दैट विल बी द पॉजिटिव चार्ज। कैसी होती है वो, पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए ये हमारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इनके सब में अंदर कौन से साइन हो गए, नेगेटिव। जो ब्लैक कलर के हमारे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं वो इसमें इलेक्ट्रॉन की तरह काम करते हैं। और ये हमारा कैसा हो गया, जो रेड पोर्शन जो हम खाते हैं एडिबल होता है वो हमारा पॉजिटिव साइन शो करता है, पॉजिटिव चार्ज शो करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ये पॉजिटिव स्फीयर होता है हमारा। इसको कई नाम दिए गए हैं, पुडिंग भी कहा गया है। ठीक है, प्लम पुडिंग कहा है, रेजिन पुडिंग कहा है, या वाटरमेलन। इसको क्या क्या कहा है, प्लम पुडिंग, पता है पुडिंग क्यों कहा है, या रेजिन पुडिंग, या फिर वाटरमेलन। जो हमारी पुडिंग्स होती हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। ठीक है, जो पुडिंग का जो मटेरियल होता है, जो घोल तैयार होता है मैटर, तो उसमें क्या होता है, कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं। ठीक है, तो किसी में प्लम डाल दिया, किसी में रेजिन डाल दी। जिसमें रेजिन डाल दिया तो इसका पिक्चर कैसा कह दिया, रेजिन पुडिंग की तरह लग रही थी। जिसमें इन्होंने प्लम डाल दिया वो प्लम पुडिंग की तरह लग रहा है। ठीक है, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं, और जो ब्राउन पोर्शन होता है, जो बेक होता है, वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव स्फीयर की तरह काम करता है। ठीक है, अब इसके मॉडल को मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ एक बार। जे थॉमसन ने सबसे पहले इसको दिया था 1898 में। जे थॉमसन ने इसको 1989 में दिया था। ठीक है, 19 अब तो हम लोग आ गए थे, 1898 में दिया था। सॉरी। ठीक है, ये जे थॉमसन ने 1898 में दिया था हमारा। ठीक है, और इसका क्या था, इसमें एक स्फेरिकल शेप था। ठीक, इसकी रेडियस ऑलमोस्ट कितनी थी, 10 to the power -10 मीटर थी। इसकी रेडियस कितनी थी, 10 to the power -10 मीटर थी इसकी रेडियस ऑलमोस्ट। ठीक है, इस स्फीयर की। फिर उसके बाद ये जो है इसमें ये पॉजिटिव चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है। ये सब ये क्या है, ये सब पॉजिटिव चार्ज हैं। जो इसमें ये साइन दिए हैं ये नेगेटिव चार्ज है खाली। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इनमें क्या है, एम्बेडेड हैं, ऐसे मैनर में है जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबल कर दिए गए हैं। इनको अलग अलग नाम दिए हैं, पुडिंग, प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग और वाटरमेलन। क्योंकि जैसे हमारे वाटरमेलन में जो हम पोर्शन रेड खाते हैं उसमें क्या होते हैं, वो सीड्स पूरी अंदर तरह घुसे होते हैं, तो वो एम्बेडेड होते हैं, उसके अंदर धंसे होते हैं, जिसकी वजह से ये वाटरमेलन की तरह भी लगता है। ठीक है, तो ये जो मॉडल है, दिस मॉडल इज दैट द मास ऑफ द एटम इज assumed to be uniformly distributed over the atom। जो इसमें मॉडल में जो मास है एटम का वो पूरी बॉडी में इसमें यूनिफॉर्मली निश्चित तरीके से हर जगह सेम है, कहीं भी अलग अलग नहीं है। ठीक है, ओवरऑल ये क्या करता है, न्यूट्रलिटी को शो करता है एटम की। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया था भाई, पूरा पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएंगे बाद में, न्यूट्रल हो जाएंगे, पॉजिटिव निगेटिव मिलके। जब भी हमारा ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा ये क्या बन जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। दोनों चार्जेस मिलके कैसे हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। इसके बाद जो जे थॉमसन को फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था।
ठीक है, 1906 में मिला था इनको। किसके मिला था? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस। किस पे मिला था? कंडक्शन ऑफ गैसेस, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए बाय गैसेस। किसके थ्रू? बाय गैसेस के थ्रू जो इन्होंने दिया था, एक्सपेरिमेंट किया था, इसके लिए जे थॉमसन गॉट नोबेल प्राइज। ठीक है, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। और कब मिला था इनको नोबेल प्राइज? इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो 1906 में मिला था। किसके लिए? फिजिक्स के लिए मिला था। ये इनको मिला था, फिजिक्स में मिला था, और ये इनका केमिस्ट्री का था। आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का जो रदरफोर्ड मॉडल है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा आप लोगों को एक बार बता देंगे तो आपको बाउंस होगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। देखते रहिए मेरे साइंस फैक्ट्स, देखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए। टेक केयर। थैंक यू क्लास।